गांव के बाहर हिस्से में एक पुराना कुआं था जिसे गांव वाले भूतिया कुआं कहते थे। कहते हैं कि उस कुएं से रात के समय डरावनी आवाजें आती थीं। गांव के लोगों में मान्यता थी कि उस कुएं में कोई आत्मा वास करती है। कई साल पहले एक लड़की उस कुएं में गिरकर मर गई थी। तब से गांव वालों का मानना है उसकी आत्मा वहां फंसी हुई है। मोहित एक शहर का लड़का जो इस गांव में अपने दादा दादी के पास छुट्टियां बिताने आया था, इस कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह अक्सर अपनी दादी से कुएं की कहानियां सुनता और हंसता। एक रात उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और साबित करेगा कि ये सब केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं। अगली रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तभी चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकला। उसने अपनी टॉर्च, एक रस्सी और फोन लिया और चल पड़ा उस कुएं की ओर। रास्ते में उसे अजीब सी ठंड का एहसास हुआ। पेड़ों के पत्ते भी बिना हवा के हिल रहे थे, मानो उसे सावधान कर रहे हों। लेकिन रवि के मन में डर की जगह उत्सुकता हुई थी। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा कि वह सच में काफी पुराना और टूटा फूटा था। उसने रस्सी को कुएं के अंदर डाला और टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर झांकने लगा। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा इतना गहरा था कि वह कुएं के अंदर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और उसने एक धीमी आवाज सुनी, मुझे बचाओ। मोहित को लगा कि उसका दिमाग शायद उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वह अपने आप को मजबूत करते हुए बोला, यह सब बकवास है, मैं किसी भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपनी टॉर्च फिर से जलाने की कोशिश की और इस बार टॉर्च टॉर्च चल गई। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली, उसे किसी की परछाई नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे आकर लेने लगी और यह लड़की की परछाई थी जो सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत डरावना था। मोहित का गला सूख गया और उसकी टांगें कांपने लगीं। लड़की की परछाई ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे कहने लगी, क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम भी मेरी तरह यहाँ हमेशा के लिए फंसना चाहते हो? मोहित के होश उड़ गए। वह चीखना चाहता था पर आवाज उसके गले में अटक गई। उसकी टॉर्च फिर से बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे खींचकर कुएं के अंदर गिरा दिया हो। वह चिल्लाता रहा लेकिन उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन गांव के लोग मोहित को ढूंढने निकले लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। केवल उसकी टॉर्च और रस्सी कुएं के पास पड़ी मिली। गांव में एक बार फिर उस कुएं की कहानियां जीवित हो गईं। उसके दादा दादी ने कसम खा ली कि अब वह कभी अपने पोते की तरह किसी को उस कुएं के पास नहीं जाने देंगे। कहते हैं अब उस कुएं में दो आत्माएं कैद हैं, वह लड़की और मोहित, जो आज भी हर रात मदद के लिए पुकारते हैं।